अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात शामिल करते हैं। खबर है लिया से, जहां MM रोड पर धोरी अड्डे के करीब ऑयल टैंकर उलट गया है और टैंकर में 40,000 लीटर के करीब पेट्रोल मौजूद है। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। रेस्क्यू ज़राए ये बताते हैं फायर ब्रिगेड समेत दीगर टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहने के लिए इलाके को सील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ सैफुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, बताइएगा इस वाक़े से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, ये एक ऑयल टैंकर था जो एक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वो शदीद जख्मी हो गया है, लेकिन इर्द गिर्द के इलाके को रेस्क्यू 1122 और जो है ना वालों ने घेर लिया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इलाके के इर्द गिर्द के लोगों को करीब नहीं आने दिया जा रहा ताकि किसी नाखुशगवार हादसे से बच सके। जी बहुत शुक्रिया आपका सैफुल्लाह, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर है फैसलाबाद से, थाना रजाबाद की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस ने नाके पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रोका तो मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मजीद जानेंगे वकास शहराज से। वकास, बताइएगा। बिल्कुल, ये थाना रजाबाद का इलाका है जहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें पुलिस तर्जमान को बताया गया कि जराइम पेशा अफराद जो है वो उन्हें नाकाबंदी पर जब रोका गया तो ये 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, लेकिन वो उन्हें ना रुके, जिस पर जो है पुलिस ने उनका पीछा किया तो आगे जाके उन्होंने मुलजमान ने जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से जो है एक मुलजम जो है वो मौके पर जो जख्मी हो गया, जिसे हिरासत में ले लिया गया, जबकि 3 मुलजमान जो है मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जो है मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी कर दिया था। हम अभी तक जो है तीनों मुलजमान जो है वो हिरासत में नहीं लिए जा सके, जबकि जो जख्मी होने वाला मुलजिम है उसे अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि जो जख्मी मुलजिम है वो मुख्तलिफ थानों में मतरूक था और जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ डकैतियों में मुलव्वस था और उसके अलावा 2 शहरियों को जख्मी कर भी इसी ने किया था। ताहम पुलिस ने जो है मजीद तफ्तीश जो है शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी मुलजमान को भी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका वकास शहराज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शाहकोट में सुई गैस गायब, शहरी परेशान हैं। दूसरी जानिब लकड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी महंगे दामों कोयला और लकड़ी खरीद कर जलाने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी के शिद्दत में इजाफे के साथ ही शाहकोट में गैस की किल्लत भी पैदा हो गई है। मसलसल गैस प्रेशर में कमी और गैस के लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफे के बायस जो सार्फिन हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो टाल मालकान हैं इन्होंने भी लकड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है और कोयले की जो कीमत है वो भी आसमान को छू रही है। मेरे साथ इसमें मौजूद है एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। सर्दी बढ़ते ही शाहकोट में गैस की किल्लत बिल्कुल बंद हो चुकी है। शाहकोट में गैस बिल्कुल नहीं आ रही। जो हम यहाँ पर लकड़ियाँ खरीदने के लिए आए हैं, लकड़ियाँ हमारी पहुँच से दूर हो चुकी हैं, लेकिन कोयला भी खरीदने के लिए जाते हैं। कोयले की कीमतें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, लेकिन हमारी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि शाहकोट में गैस की फराहमी की यकीन दहानी कराई जाए। जी, जैसा कि इनका कहना है कि गैस की कमी की वजह से ये टाल का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जो लकड़ी की कीमतें हैं वो भी आसमान को छू रही हैं। इनका मुतालबा है कि कम से कम हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी को बिला तातल यकीनी बनाए ताकि ये सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान अली। फैसलाबाद में महकमा तालीम मुलाजमीन मुख्तलिफ अलाउंसेस के हवाले से हुकूमती दोहरे मयार से परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद गुज़िश्ता कई सालों से अलाउंसेस में इजाफा न होने से मुलाजमीन शदीद परेशान हैं। तफसीलात के लिए शौकत वट्टू की रिपोर्ट देखिए। महकमा तालीम मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे की मद में एक भी अलाउंस नहीं दिया गया और ना ही साबका अलाउंसेस में इजाफा। रवां साल फाइनेंस डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरिएट समेत कई सूबाई महकमों के मुलाजमीन को 6 माह के दौरान 2 मरतबा यूटिलिटी अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस और दीगर इजाफी अलाउंस दिए गए। इन अदारों के मुलाजमीन के अलाउंसेस में 100% तक इजाफा भी किया गया। महकमा के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें तो बहुत कम हैं और आए दिन महंगाई जो है वो बढ़ रही है। जिस तरह
बाकी महकमों की तनख्वाहें जो हैं वो 50% और 100% के हिसाब से बढ़ाई जाती हैं। इसी तरह हमारा भी मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में भी इस तरह इजाफा किया जाए। सदर एपका स्कूल विंग अमानुल्लाह यासीन का कहना है कि एक सूबे में सिविल महकमों के सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल और सर्विस रूल्स एक हैं तो तनख्वाहों और अलाउंसेस में तफरीक क्यों की गई है? 5 माह पहले अभी इन्होंने फिनांस डिपार्टमेंट के लिए, सिविल सेक्रेटरीट के लिए और जुडिशरी के लिए इन्होंने मुख्तलिफ मराहत का नोटिफिकेशन किया और मुख्तलिफ अलाउंसेस दिए गए, जिसमें यूटिलिटी अलाउंस था, इसी तरह जुडिशरी अलाउंस था, इसी तरह टेक्निकल अलाउंस था, जबकि महकमा तालीम के मुलाजमीन के लिए किसी भी इस तरह का अलाउंस को जारी नहीं किया गया। महकमा तालीम मुलाजमीन ने मुतालबा किया वज़ीर आला और दीगर आला हुकाम मुलाजमीन को दिए जाने वाले अलाउंसेस में नाइंसाफी का सद्देबाब करें ताकि महंगाई के दौर में महकमा तालीम और दीगर सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। झंग में म्यूनसिपल कमेटी वापडा फेस्को की लाखों रुपए की नादहिंदा निकली। बिजली बिल अदम अदायगी पर बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। 5 रोज से साइलिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शहर में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से अवाम साफ पानी पीने से महरूम हो गए। सफदर वसीम की रिपोर्ट देखिए। फेस्को वापडा झंग ने बिजली बिल की अदम अदायगी पर म्यूनिसिपल कमेटी की बिजली मुनक़ता कर दी। म्यूनिसिपल कमेटी फंड न होने पर बिल अदा न कर सकी। शहरियों के साथ साथ म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन भी परेशान। 4-5 दिन हो गए हैं हमारी दफ्तरी की लाइट जो है कटी हुई है, तो साइलिन जो है बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये लाइट जल्द से जल्द मुहैया की जाए हमें। साइलिन 4-5 रोज से दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। कहते हैं बिजली मुनक़ता होने से कंप्यूटर लैब भी बंद है। बच्चों के अंदराज और दीगर फार्म के हसूल में परेशानी का सामना है। हम 2-3 दिन से म्यूनिसिपल कमेटी आ रहे हैं, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये हमारा काम भी नहीं हो रहा है। डीसी साहब से दरख्वास्त है कि जनाब अली लाइट का इंतज़ाम करें और मुतलका महकमे को भी मकसद हिदायत करें कि काम ठीक करके करें। म्यूनिसिपल कमेटी की बिजली मुनक़ता होने से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कमेटी को फंड्स फ्राहम किए जाएं ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, नियो न्यूज़, झंग। शहबाज गिल सर्विसेज अस्पताल की वीवीआईपी वार्ड से गायब। पीटीआई रहनुमा बिन बताए वार्ड से चले गए। मीडिया पर सेहत का ढिंढोरा पीटने वाले शहबाज गिल खुद अपनी वार्ड से कहां गायब हुए? खराब तबीयत में कोई कैसे बाहर जा सकता है? सवालात उठ गए। अस्पताल इंतजामिया का इनकी गैर मौजूदगी पर नोटिस। रजिस्ट्रार ने एब्सेंस रिपोर्ट जारी कर दी। सोबतपुर में इकलौता पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इंतजामिया की गफलत के बायस पार्क में ताहाल सैलाबी पानी जमा है। शहरी सैरो तफरी से और उससे सहूलियात से महरूम हैं। मजीद बता रहे हैं गुलाम नबी जमाली। जी गुलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोबतपुर शहर के अवाम को तफरी और सैर की सहूलत फराम करने के लिए 10 साल कबल बनाया जाने वाला पार्क म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गेट हर वक्त बंद रहने से तफरी के लिए आने वाले बच्चे मायूस लौट जाते हैं, जबकि अंदर की हालत यह है कि सैलाब का पानी अभी तक मौजूद है, जबकि झूले वगैरह भी नायाब बन चुके हैं। फूल घास जल चुके हैं, अब बैठने की कोई जगह नहीं है, जबकि हर तरफ गंदगी और बदबू की वजह से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। यहाँ के इलाका मकनी डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर और म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा किया है कि बाग को जल्द अज जल्द सफाई की जाए और आवाम के लिए खोल दिया जाए। जी गुलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताते हैं कि दुनियापुर में तजावुज़ात की भरमार। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बायस शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया है। मजीद जानेंगे राव शौकत अली से। राव शौकत, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर की मरकजी शाहरा रेलवे रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है तजावुज़ात की भरमार है, उसके साथ साथ यहाँ पर रक्शे और रेडियाँ रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद जो है ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको गुजरने में किन किन मुश्किलात का सामना है। जी, यहाँ पर तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सारी तजावुज़ात रोड के ऊपर आ चुकी हैं। जहाँ से जब गुजरते हैं तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे और एक्सीडेंट भी होते हैं। और स्कूल के औकात जो है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। इसलिए हमारी गुजारिश है ज़िली इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करके इस तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए, ताकि जो ट्रैफिक है वो रवानी से गुजर सके।
जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की चश्मपोशी के बायस यहाँ पर छुट्टी के औकात में हादसा मामूल बन गए और जब हादसा होते हैं तो उसके साथ ही यहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़ा के वाक़यात भी देखे जाते हैं। तो शहरियों का आला हुकाम से यही कहना है कि रोड पर जो खड़ी तजावज़ात और यहाँ पर जो है रक्षा वगैरह खड़े होते हैं, इनको रोड को क्लियर कराया जाए ताकि गुजरने में आसानी पैदा हो सके। जी राव शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। संजावी में आवारा कुत्तों का राज है और शहरियों में आवारा कुत्तों के बायस खौफ व हरास फैल गया। शहरियों के लिए बाजार में चलना मुहाल हो गया है। शहरियों का इंतज़ामिया से आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा। मज़ीद जान लेते हैं, ख्याल मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। ख्याल मोहम्मद, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, ज़ियारत की तहसील सिंजावी में आवारा कुत्तों और पागल कुत्तों की राज कायम है, जबकि सिंजावी बाज़ार और गली कोचों में ख़वातीन, बच्चों और बड़ों का निकलना ही बिल्कुल महाल हो गया है। ख़ास करके बुज़ुर्ग शरीर जो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों का रुख कर रहे हैं, उनको भी आवारा कुत्तों की शोर शराबी की वजह से चलना बिल्कुल महाल हो गया। फजर और मगरिब और इशा की नमाज बिल्कुल जो बुज़ुर्ग शरीर उन्होंने घरों में ही पढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि जो म्यूनसिपल कमेटी का इंतज़ामिया है उन्होंने इनको आवारा कुत्तों को तलब करने के बजाय इनकी तादाद में इन्हीं की वजह से मज़ीद इजाफा हो गया, जबकि सिंजावी की शहरियों ने इन आवारा कुत्तों का तलब करने का मुतालिबा किया है। जी ख्याल मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताते हैं कि रुझान में सैलाब मुतासरीन की 4 माह बाद भी मुश्किलात कम ना हो सकी। सैलाब मुतासरीन सर्द मौसम में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का हुकूमत से जल्द बहाली के इक़दाम का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे, अली असदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रुझान कच्ची आबादी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब को गुजरे कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जो है लोगों की ज़िंदगी अजीरन बढ़ चुकी है। कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं लोग। एक तरफ गुर्बत, मुफलिसी और दूसरी जानिब जो है उनको मजदूरी न मिलना, ये एक जो है इम्तिहान से कम नहीं है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इनके साथ किसी किस्म का जो है वो जो है ताउन नहीं किया जा रहा। इस वक्त मैं रुझान कच्ची आबादी के मकाम पर मौजूद हूँ। एक ऐसा ख़ानदान है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी चाचा, बताइएगा, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा या यहाँ पर इंतज़ामिया आई है आपके पास कुछ देने के लिए? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं है। हमारे बच्चे सर्दी की वजह से बीमार हो रहे हैं। ये मकान आपके सामने है, ये सामने देखें, हमारे मकान गिर चुके हैं, तो हमें पूछने वाला भी कोई नहीं है। बस अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं और किसी का आसरा नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई नहीं आया, ना ही हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ पर इनके साथ कोई ताउन किया गया। एक तरफ जो है सर्दियों का मौसम है, दूसरी जानिब जो है यहाँ पर जो है बच्चे हैं वो भी इनके जो है बीमार पड़ चुके हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत से हमारी अपील है कि हमें जो है रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम भी जो है अपनी ज़िंदगी को कोई अच्छे तरीके से गुजार सकें। जी अली असदुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। राजनपुर में दिसंबर की सर्द हवाओं ने सैलाब मुतासरीन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब न्यूज़ की निशानदही पर आज़ाद कश्मीर से आई फलाही तंजीम की जानिब से पुख्ता मकानात बना कर देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अता मोहम्मद से। अता मोहम्मद, बताइएगा। आज बिल्कुल जो है राजनपुर में आने वाले सैलाबी रेलों के बायस लोगों के जो है छत छिन गए थे, फसलें तबाह हो गई थी, लोग जो है मुश्किलात का शिकार हो गए थे। जबकि दूसरी अब न्यूज़ की मुसलसल लोगों की जो मुश्किलात की जो निशानदही है उसके करने के बाद जो है मुख्तलिफ फलाही तंजीमें राजनपुर में इस वक्त एक्टिव है। जबकि किसी की जानिब से जो है लोगों को जो है छत फराम की जा रही है, कोई गर्म बिस्तरे दे रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें, इसी तरह जो है लोगों के साथ जो इमदाद का सिलसिला है वो जारी है। जबकि दूसरी अब एक फलाही तंजीम की जानिब से जो है लोगों को पक्के मकानात बनाकर देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। हम उनसे जो है वो बात करते हैं। जी, आप मुझे बताइएगा, अब तक आप लोग कितने घर जो है बना चुके हैं? हमने सबसे पहले जो है खुश्क राशन की फराहमी लोगों को की, पका पकाया खाना दिया। अब जो है हम उनको मकानात तामीर करके दे रहे हैं और साथ ही साफ पानी मुहैया करने के लिए हैंडपम्प जो है वो नस्ब कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है बासानी गुजार सकें। इसके साथ ही मैं न्यूज़ का जो है एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा लोगों के मसाइल से आगाह किया और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी आज़ाद कश्मीर में उनकी निशानदही पर लब्बैक करते हुए लोगों की मदद की। आज बिल्कुल जो है इनकी नाम से ये बताया जा रहा है कि जो है सैलाब के दौरान जैसे जैसे न्यू की टीम जो है लोगों के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करती गई, हम जो है उनको फॉलो करते गए। कहीं किसी को जो है खाना फराहम किया है, किसी को जो है गर्म बिस्तरे, तो इसी तरह जो है अब लोगों को जो घर फराहम बना कर देने का जो सिलसिला है वो भी अब जारी है। जी
अता मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर में सैलाब को गुजरे 4 माह का अरसा बीत गया, मगर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। खैबों में सख्त सर्दी में मुतासरीन मुश्किलात से दो चार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला ओहदेदारों ने ज़िला सोहबतपुर का दौरा किया, लेकिन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। खैमों में बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से बहाली के इकदाम का मुतालबा किया है। जैकबाबाद के सैलाब मुतासरीन अब भी बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आने वाला सैलाब लोगों की जमा पूंजी बहा ले गया। बेसहारा लोगों को हुकूमती इमदाद तो अपनी जगह, छत और गर्म कपड़े तक मैसर नहीं है। लोग सर्द मौसम में खड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। असद अली मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसम बदल गया, लेकिन सैलाब से मुतासिर होने वालों के हालात ना बदल सके। जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के सैलाब मुतासरीन 4 माह गुजरने के बाद भी दरबदर हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने से मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गयी। सर्द मौसम में बच्चों के तन ढांपना भी इम्तिहान बन गया। इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के लबों पर शिकवे के सिवा कुछ नहीं। क्या मथा पिट पिट थक पैसे इन टाइम का सिरा कोई नुमाइंदा बुझदा ही नहीं पैन ना सुनदा पैन। जो आंदे जगू रो रो भी अखी दा सियान रो रो थक पैसे इन टाइम ताई। मुतासरीन कहते हैं सर्दी से बचने के लिए ना गर्म कपड़े हैं, ना सर छुपाने के लिए छत। ज़रूरी जमीनें सैलाब से तबाह हो गयी, जरिया मुआश भी ना रहा। हमारे घर गिरे हुए हैं, हमारे पास ना कोई टेंट है, ना कोई मच्छरदानी है। हमको मलेरिया मुद्दा बीमारी पड़ रही है बच्चों को, ना कोई सरकारी कैंप हमारे पास लगा हुआ है, ना कोई। अभी हम बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। सरकारी इमदाद से महरूम मुतासरीन की मदद के लिए दर्दे दिल रखने वाले मुखैर हज़रात को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम के हमरा असद अली मुगल, न्यूज़ जैकबाबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। फैसलाबाद में सस्ता आटा नायाब, शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए खार होने लगे। शहरी लंबी लंबी कतारों में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। तफसीलात के लिए शौकत भट्टू की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में हुकूमत की जानब से रोजाना 90,000 से जायद थैले सस्ता आटा मार्केट में फराहम किया जाता है। सस्ते आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन ये आटा सस्ते पॉइंट्स और दुकानों पर आवाम को देने की बजाय थैलों की पैकिंग तब्दील करके वापस मिल्स को भेजने या मुख्तलिफ तरीकों से खुर्दबुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सस्ते आटे के हसूल के लिए आए शहरी इंतजार के बाद मायूस वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। दुकानदार कुछ अपने तल्लक वालों को दे देते हैं, इधर उधर चला जाता है कि मसलन कि वो बहुत किल्लत है। बस वो चौके होटल वाले आते हैं, उन्होंने 10-10 थैले दे देते हैं, जाओ ले जाओ भाई। ये गरीब आवाम वास्ते या होटलों वास्ते आटा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी का कहना है, जहां भी सस्ते आटे की फराहमी में गफलत या खुर्दबुर्द की शिकायत सामने आती है, फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मुतलका दुकानदार का लाइसेंस मनसूख करके जुर्माना भी आयद किया जाता है। कोई कंप्लेंट है कि कोई बंदा जो है वो उसको पिलफरेज कर रहा है उसमें से, तो बिल्कुल डेफिनेटली उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाएगा, उसके जिसमें इंक्लूडिंग मनसूखी उसकी लाइसेंस की भी हो सकती है। शहरियों का कहना है, महंगाई के दौर में हुकूमत सस्ते आटे की मार्केट में फराहमी के लिए दावों की बजाय अमली इकदाम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत भट्टू, न्यू फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।